वेलकम बैक टू द स्टडी विद सूरज यूट्यूब चैनल। दोस्तों स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल स्टडी विद सूरज में। दोस्तों जैसा कि हम जानते हैं यूनिवर्सिटी ऑफ दिल्ली के जो फर्स्ट सेमेस्टर की स्टूडेंट्स है, इट मींस फ्रेशर, सो उनका फर्स्ट सेमेस्टर का एग्ज़ाम चल रहा है। चाहे वो किसी भी कोर्सेज से अपनी ग्रेजुएशन कर रहे हो, चाहे बीएससी, बीकॉम, बीए ऑनर्स एट्सेट्रा, किसी भी कोर्स से अगर दिल्ली यूनिवर्सिटी से वे लोग अपनी ग्रेजुएशन कर रहे हैं तो उनके एग्ज़ाम चल रहे हैं। और जो बीए प्रोग्राम या बीए पॉलिटिकल साइंस ऑनर्स के स्टूडेंट्स हैं, ख़ास तौर पर एसओएल के जो स्टूडेंट्स, उनके पास एक सब्जेक्ट है ईवीएस, एनवायरमेंटल साइंस थियरी इनटू प्रैक्टिस, जिसे ईवीएस के नाम से कॉमनली लोग जानते हैं स्टूडेंट्स। ओके, सो इसमें कन्फ्यूज़न ये है कि सिलेबस क्या है इसका। क्योंकि देखिएगा, इसका सिलेबस एसओएल के स्टूडेंट्स को जानना काफ़ी ज़्यादा ज़रूरी है, क्योंकि बहुत सारे जो स्टूडेंट्स हैं वो कह रहे हैं 4 यूनिट्स आ रही है, बहुत सारे स्टूडेंट्स कह रहे हैं 7 लेसन आ रहे हैं, और बहुत सारे स्टूडेंट्स कह रहे हैं कि पूरी बुक आ रही है। अब किसकी बात सच माने, सबसे बड़ी कन्फ्यूज़न ये है। सो थोड़ी बहुत कन्फ्यूज़न मुझे भी हुई थी कि आखिरकार सिलेबस कैसा है, क्या आ रहा है सिलेबस में। मैंने ये सब्जेक्ट आपको पढ़ाया नहीं है, इस सब्जेक्ट पर मैंने वीडियोस नहीं बनाई, तो कन्फ्यूज़न मुझे भी हुई थी क्योंकि इसका सिलेबस मैंने भी नहीं देखा था। लेकिन आज मैंने इसका सिलेबस एनालाइज किया, किसके साथ, जो एसओएल के द्वारा जो हमें बुक प्रोवाइड करवाई गई है उससे एनालाइज किया। अब इसमें दिया गया था, यहाँ पर देखिए आप, कि सिलेबस में 4 यूनिट आएगी। ये फर्स्ट यूनिट है, देन सेकंड यूनिट, देन थर्ड यूनिट एंड 4 यूनिट। ओके, सो यहाँ पर मुझे भी कन्फ्यूज़न हो गई। मुझे लगा कि जो एसओएल ने सिलेबस को दिल्ली यूनिवर्सिटी में सभी का सेम है, तो एसओएल ने जो मतलब कि आपको जो बुक्स की दी है उसमें से 4 लेसन ही पढ़ने हैं। तो मैंने अपने टेलीग्राम चैनल में भी लिख कर भेज दिया कि भाई 4 लेसन आ रहे हैं सिलेबस में, तो आप उन्हें पढ़ सकते हैं। लेकिन वो एक मेरी मिस्टेक थी, तो मैंने एनालाइज नहीं किया, तो वो स्टूडेंट्स को वहाँ पर फिर डाउट आए कि भाई कई जगह पर बोला जा रहा है 10 है, कहीं पर 7 है लेसन, तो फिर कन्फ्यूज़न है, उसे क्लियर करना। फिर मैंने दोबारा से एक बार सिलेबस को एकदम लाइन टू लाइन एनालाइज करने की कोशिश की, कंपेयर किया बुक के साथ। तो फिर मुझे देखने को मिला, अभी मैं आपको बुक का भी पीडीएफ दिखाऊंगा कि किस तरीके से आपको पढ़ना है। सो मैंने देखिएगा यहाँ पर यूनिट 1 है, तो यूनिट 1 में हमें क्या पढ़ना है, इंट्रोडक्शन एनवायरमेंटल स्टडी का, कि भाई एनवायरमेंटल स्टडी क्या है आखिरकार, एनवायरमेंटल साइंस जो है इस सब्जेक्ट में हम क्या पढ़ेंगे, किस तरीके से पढ़ेगा। ये तो एक इंट्रोडक्शन हो गया। तो फर्स्ट तो यूनिट मान लो कि फर्स्ट लेसन है। अब जो मेन बात स्टार्ट होती है वो स्टार्ट होती है सेकंड यूनिट से। सेकंड यूनिट में अगर आप देखें इकोसिस्टम, और अपनी पुस्तक जो, या फिर आप पीडीएफ देख सकते हैं, मैं अपने टेलीग्राम चैनल पर ये सिलेबस और जो ईवीएस की बुक है उसका पीडीएफ भी अपलोड कर दूंगा, आप मेरे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कीजिएगा। सो देखिएगा, अब यहाँ पर यूनिट 2 में इकोसिस्टम लिखा हुआ है। तो मैंने जब आपकी जो एसओएल का पीडीएफ देखा तो इकोसिस्टम से रिलेटेड यहाँ पर कितने लेसन थे। जो सेकंड लेसन है उसे देखिएगा, इकोसिस्टम से रिलेटेड है। थर्ड लेसन इकोसिस्टम से रिलेटेड है। फोर्थ लेसन किससे रिलेटेड है, इकोसिस्टम से। ओके, सो यहाँ पर कितने, सेकंड से लेकर फोर्थ जो लेसन है वो कहीं ना कहीं इकोसिस्टम से रिलेटेड है। अब यहाँ पर आप इस सिलेबस को पढ़िएगा, एक बार मैं आपको सेंड कर दूंगा। यहाँ पर आप देखिएगा कि जो इसमें पॉइंट बताए गए हैं कि क्या क्या हमें पढ़ना है, जैसे कि डेफिनेशन एंड कॉन्सेप्ट ऑफ इकोसिस्टम, स्ट्रक्चर ऑफ इकोसिस्टम। सो ये जो इन्होंने एक ही खाली दूसरी यूनिट में बांट दिया है इसे, तो एसओएल के जो टीचर्स हैं उन्होंने इसे कम से कम 4 लेसन में डिवाइड किया है, बहुत ही अच्छे से एक्सप्लेन करने की कोशिश की है। तो 2 से लेकर 4 लेसन तक आपको पढ़ना पड़ेगा सेकेंड यूनिट के रूप में, अर्थात कि ये जो 2 और 4 लेसन है, 2, 3, 4, वो तीनों ही एक ही यूनिट के लेसन है। ओके, कन्फ्यूज़न यहाँ से आपकी हटी थोड़ी। अब यहाँ पर थर्ड यूनिट देखते हैं। थर्ड यूनिट में है नेचुरल रिसोर्सेज। अब नेचुरल रिसोर्सेज से रिलेटेड जो आपके एसओएल का पीडीएफ है उसमें कितने लेसन दे रखे हैं, उस पर 5वां लेसन आप देखिएगा नेचुरल रिसोर्सेज से जुड़ा हुआ है।
छठा देखिएगा नेचुरल रिसोर्सेज से जुड़ा हुआ है। तो कहीं ना कहीं हमें अब ये समझ आ रहा है कि पूरी ही पुस्तक आ रही है। अब जो वो स्टूडेंट कह रहे थे कि 4 यूनिट्स आ रही थी, तो वो स्टूडेंट्स भी सही थे, लेकिन वो यूनिट्स को और लेसन को नहीं समझ पाए, जैसे मैं पहले नहीं समझ पाया था। प्लीज़ इग्नोर कीजिएगा बैकग्राउंड नॉइस को। देखिएगा यूनिट्स DUSOL ने मतलब सिलेबस के रूप में इंट्रोड्यूस की है, लेकिन जो अपनी पुस्तक है एक्सप्लेनेशन के लिए, स्टूडेंट्स को पढ़ने के लिए, तो पूरी ही पुस्तक आपकी आ रही है, पूरी ही बुक एग्ज़ाम के सिलेबस में है। DUSOL की स्पेसिफिकली मैं बोल रहा हूँ। ओके, सो नेचुरल रिसोर्सेज से रिलेटेड कितने चैप्टर है? 5वां, 6ठा, 7वां। आप देख लीजिएगा, अगर आपके पास बुक है तो बुक लेकर बैठिएगा और वहाँ पर आप देखिएगा। अब ये सारे पॉइंट जो है, जो सारी ही ये हेडिंग्स लिखी हुई है कि लैंड रिसोर्सेज, जिसमें मिनरल, सॉइल, एग्रीकल्चरल, क्रॉप्स, नेचुरल फॉरेस्ट, ये सभी इन 3 लेसन्स में आपको मिल जाएगा। ये जो चिपको मूवमेंट हुआ एंड अदर जो ये तेभागा मूवमेंट हुआ एंड अदर बहुत सारे मूवमेंट्स हुए थे बांध को लेकर एट्सेट्रा, उन सभी मूवमेंट्स के बारे में आपको पढ़ना है। ओके, देन अब 4th यूनिट पर आ जाते हैं। ये मैंने एनालाइज किया है, इसलिए अभी तक देखिएगा, ये लिखा हुआ है। सो एनवायरमेंटल में क्या पढ़ना है कि एनवायरमेंटल पॉल्यूशन के बारे में। अब यहाँ पर पॉल्यूशन के बारे में जो हम पढ़ेंगे वो 8th लेसन से स्टार्ट होगा। 8th लेसन में आप पढ़ेंगे पॉल्यूशन। 8वें जो लेसन है उसमें आप एयर पॉल्यूशन, नॉइस पॉल्यूशन, नॉइस का मतलब होता है आवाज़, और न्यूक्लियर पॉल्यूशन के बारे में पढ़ेंगे, जो इसमें बताया गया है। देन आप जो 9th लेसन है उसमें वाटर, थर्मल एंड सॉइल पॉल्यूशन के बारे में पढ़ेंगे। यहाँ पर देखिएगा वाटर, थर्मल एंड सॉइल पॉल्यूशन। अब यहाँ पर एयर के बारे में भी बताया गया है। एयर पॉल्यूशन हमें कहाँ पर देखने को मिल रहा है? 8th लेसन में, और वाटर और थर्मल जो है वो हमें 9th लेसन में देखने को मिल रहा है। तो इसी तरीके से इन्होंने डिवाइड किया है पूरे ही सिलेबस को। फिर 10th लेसन देख लीजिएगा सॉलिड वेस्ट के लिए। अब सॉलिड वेस्ट के लिए यहाँ पर देखिएगा, आप एक बार ये गौर कीजिएगा, सॉलिड वेस्ट के बारे में हमें पढ़ना है। तो 10th लेसन में आप पढ़ेंगे सॉलिड वेस्ट और इसके मैनेजमेंट के बारे में। तो किसी भी बात का पैनिक नहीं होना चाहिए। पूरी ही जो EVS की बुक है स्पेसिफिकली SOL के स्टूडेंट्स के पास, वो पूरी ही बुक आ रही है, और इससे रिलेटेड इम्पॉर्टेंट जो क्वेश्चंस बन रहे थे वो मैंने अपने टेलीग्राम चैनल में हिंदी और इंग्लिश दोनों ही लैंग्वेज में भेज दिए हैं। अब हम डिस्कस करते हैं बुक में जो सिलेबस लिखा हुआ है। मैं आपको प्रूफ भी तो दूँ, आपके पास पक्की नॉलेज होनी चाहिए तभी आप पढ़ेंगे, क्योंकि कन्फ्यूज़न है। कन्फ्यूज़न को सब बताए जा रहे हैं कि हाँ भाई 4 यूनिट आ रही है, 7 आ रही है, 10 आ रहे हैं लेसन। कन्फ्यूज़न है, लेकिन उसको 100% क्लियर करना है कि जो कन्फ्यूज़न का कीड़ा है उसे निकाल कर बाहर ही फेंक देना है। नहीं भाई, हाँ हमें पक्का पता है कि 10 के 10 लेसन आ रहे हैं। मैं आपको विद प्रूफ बताऊंगा कि देख लीजिए, ये है EVS का PDF, और यहाँ पर देखिए हमें किस तरीके से पढ़ना है। ओके, सो अब हम देखते हैं EVS की बुक को। सो दिल्ली यूनिवर्सिटी का जो SOL यूनिट है उसका ऑफिशियल PDF देखते हैं EVS सब्जेक्ट को लेकर कि आखिरकार उसमें लेसन किस तरीके से दिए। अब देखिएगा एनवायरमेंटल साइंस थियरी इनटू प्रैक्टिस 1। अब UGCF न्यू सिलेबस देखिएगा, PDF बिल्कुल न्यू है। अब यहाँ पर हम सिलेबस को डिस्कस करते हैं। हमने जो ऑफिशियल सिलेबस है दिल्ली यूनिवर्सिटी का उसे देख लिया कि किस तरीके से हमें क्या तैयार करना है। अब देखिएगा इंट्रोडक्शन टू एनवायरमेंटल साइंस, यहाँ पर आपको ये पूरी ही यूनिट करनी है या लेसन करना है। अब इकोसिस्टम से रिलेटेड देखिएगा, सेकेंड लेसन इकोसिस्टम से रिलेटेड है, जिसमें कॉन्सेप्ट, स्ट्रक्चर, पिरामिड, सक्सेशन आदि हम पढ़ेंगे। देन थर्ड लेसन वो भी इकोसिस्टम से रिलेटेड, जिसमें हम बायोकेमिकल साइकिल्स एंड फंक्शंस ऑफ एनर्जी फ्लो एंड प्रोडक्टिविटी के बारे में पढ़ेंगे। देन जो फोर्थ लेसन है वो भी इकोसिस्टम से रिलेटेड है, इसमें इकोसिस्टम का जो टाइप्स है और सर्विसेज है उसके बारे में हम चर्चा करेंगे। अब पांचवा जो लेसन है वो स्टार्ट हो जाता है थर्ड यूनिट के लिए। जैसा कि हमने सिलेबस में देखा 4 यूनिट में डिवाइड किया गया है पूरे ही ईवीएस के सिलेबस को। पांचवा जो यूनिट है वो थर्ड यूनिट के लिए स्टार्ट होता है, जिसमें क्या था, हमें रिसोर्सेज के बारे में पढ़ना था, नेचुरल रिसोर्सेज के बारे में। ओके, सो यहाँ पर देखिएगा लैंड रिसोर्सेज के बारे में हम पढ़ेंगे।
5th लेसन में। 6th में पढ़ेंगे वाटर रिसोर्सेज के बारे में। 7th में पढ़ेंगे एनर्जी रिसोर्सेज के बारे में। तो यहाँ पर 3rd यूनिट का जो सिलेबस है वो 3 लेसन में डिवाइड हो गया। अब जो 4th यूनिट थी पॉल्यूशन, सो उससे रिलेटेड 8वें लेसन से स्टार्ट होता है सिलेबस। एयर पॉल्यूशन, नॉइस पॉल्यूशन, न्यूक्लियर पॉल्यूशन, देन पॉल्यूशन किस तरीके का पॉल्यूशन, वाटर पॉल्यूशन, थर्मल पॉल्यूशन, सॉइल पॉल्यूशन एट्सेट्रा। 10th लेसन है जिसमें सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट एंड केस स्टडीज़ है, जिसमें हम अलग अलग केस स्टडीज़ के बारे में पढ़ेंगे। जैसे कि एक भोपाल में ट्रेजेडी हुई थी जिसके बारे में हमने जो हमारे PDF है क्वेश्चन आंसर के, उसमें हमने लिखा है जो त्रासदी हुई थी भोपाल में, गैस त्रासदी, उसके बारे में हमने हमारे PDF में आंसर के साथ एक्सप्लेन किया है, तो आप उसे देख सकते हैं। तो आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट यूनिट में। धन्यवाद।